उंगली उठाएं कि कंडा जलाकर धूप छोड़ने से क्या पूर्वजों को मिल जाती है? घी शक्कर छोड़ने से क्या हमारे पूर्वजों को प्राप्त हो जाती है? दुनिया के लोग कितना भी हंसें, दुनिया के लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए कि गाय के घी में, गाय के कंडे में जब अग्नि तपती है और गाय का घी जब कंडे पर डलता है तो हमारे पूर्वजों को वो तरंग प्राप्त होकर हमें वर प्राप्त होता है और हमारे जीवन का कल्याण होता है, हमारे जीवन का सुख प्राप्त होता है। हमारे जीवन का एक आनंद प्राप्त होता है। गोपितर शिव महापुराण की कथा कहती है, फल मिलता है। आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और मन में सोच कर जल चढ़ा रहे हो, धीरे धीरे हाथ में जल लेकर धीरे धीरे समर्पित कर रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, धीरे धीरे जल चढ़ा रहे हो। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल क्या महादेव को प्राप्त होता है? क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? आप दिल से ये नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। फिर से बोलो एक बार, क्या क्या चीजें अलग हैं? जम के बोलो, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन, ये चारों चीजें अलग हैं। पहले का व्यक्ति, नौकरी का मतलब मालूम है ना आप लोगों को? नौकरी का मतलब क्या होता है? पहले का व्यक्ति एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोगों को खिलाता था, उसको नौकरी कहते थे, उसको नौकरी कहा गया। एक अकेला कमाता था और घर के 9 लोग बैठकर खाते थे, माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, घर के 9 लोग एक नौकरी से बैठकर खाते थे। नौकरी का मतलब है कि घर के 9 लोग बैठकर खाएं। एक व्यक्ति कमाता था, मतलब उस समय पर संतुष्टि इतनी थी कि एक व्यक्ति की कमाई से 9 लोगों का पेट भरा जाता था, उसको नौकरी कहा जाता था। एक व्यक्ति की कमाई से संतुष्टि थी, तृप्ति थी। फिर नौकरी हटी, क्या आ गई? चाकरी। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। पत्नी, माता, पिता और स्वयं या एक बच्चा। चाकरी का मतलब है एक व्यक्ति कमाता था और 4 लोग खाते थे। फिर चाकरी भी चली गई, फिर क्या आ गई? तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है तनख्वाह। तनख्वाह का मतलब है कि अपनी कमाई से केवल अपना ही भरण पोषण कर पाओ। इस कलिकाल में उतना पैसा मिलता है जिससे एक तन खा सके, उसका नाम है तनख्वाह, उसका नाम है तनख्वाह। फिर चौथे नंबर पर आया वेतन। तनख्वाह भी चली गई, अब इतना मिलता है कि वेतन, मतलब ये तन भी अच्छे से खा ना पाए, उसको वेतन कहा गया कि दूसरा खा सके पर स्वयं ना खा सके। जरा विचार करना, हम इस कलिकाल में रह रहे हैं। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन, ये सब जाते चले गए और घर में 10 लोग मिल के कमा रहे हैं
तो भी घर का गुजारा नहीं हो पा रहा, समझ लेना कि कलयुग कैसा घोर आ गया कि पहले एक कमाता था 9 खाते थे, आज पूरा घर कमाता है तो भी घर का। तो हमारे शास्त्र में लिखा है, धूप बत्ती का हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे शास्त्र में धूप बत्ती अगरबत्ती कपूर आदि का आदि पूजन का सामान का लिखा है, पर आज तक हमारे शास्त्र में यह नहीं लिखा कि मोमबत्ती क्यों जलाई जाती है। और जो लोग मोमबत्ती जलाने का कहते हैं, धर्म परिवर्तन करने का बोलते हैं और कहते हैं कि मोमबत्ती जलाओ, तो उनसे पूछना कि इसके जलाने का कोई प्रमाण है क्या? मोमबत्ती जलाने का कोई प्रमाण है क्या? हमारे पास कपूर जलाने का प्रमाण है, गाय के गोबर का कंडा जलाने का प्रमाण है, गाय का घी अग्नि में डालकर जलाने का प्रमाण है, तिल जौ धूप जलाने का प्रमाण है, लकड़ी संबिता जलाने का प्रमाण है, हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने का प्रमाण है, पर हमारे यहाँ पर मोमबत्ती जलाने का प्रमाण नहीं है। हमारे सनातन धर्म का आनंद पाने का प्रमाण। कोई कितना भी लोभ दे, कोई कितना भी लालच दे, कोई कितना भी समझाए तुमको और कहे कि इस धर्म को छोड़ो, सनातन धर्म को, मंदिर जाना छोड़ो, हमारी ओर आओ, उससे कह देना तू मेरे यहाँ आना छोड़ दे, पर मैं मंदिर जाना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि शिव ने मुझे दिया, शंकर ने मुझे प्रदान किया। और यह विश्वास कहता है, शिव महापुराण की कथा का विश्वास कहता है, जितने लोग कथा में आए हो आप लोग, कुछ ना कुछ मेरे शंकर भगवान ने तुमको जल चढ़ाने पर, पशुपति व्रत करने पर कुछ ना कुछ जरूर दिया होगा, तो तुम कथा में पहुंचे हो, नहीं तो कौन आता साहब? क्यों आएगा? किस लिए आएगा? पर रोज भगवान से मांगना नहीं, एक बार जल चढ़ाना, दिल से कहना बाबा बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में जिंदगी चल रही है मेरे बाबा, बहुत दुख है मेरे जीवन में, आप इसको सवार लीजिए, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल, एक बार कहना। और एक बार कहकर रोज रोज मंदिर जाना, रोज रोज जल चढ़ाना, पर बाबा से कहना मती, एक बार कह दिया ना फिर साधेगा, वो साधे। जितनी माताएं पेड़ के नीचे बैठी हैं, दुकानों में बैठी हैं, धूप में बैठे हो, गर्मी में बैठे हो, आप सब जब कथा के पंडाल से जाओ, शिव महापुराण के इस पंडाल को छोड़कर जाओ, जहां बैठे उस जमीन को छोड़कर जाओ, तब मेरे देव अधिदेव महादेव से कहकर जाना, भोला सब दुख का तो। आज के व्यक्ति ऐसे हो गए कि कहीं का ऐसा महाराज मिल जाए जो ऐसी भभूति उठा के फेंक दे और नीचे से सोने के घड़े निकल जाए। ए भाई, ए छत्तीसगढ़ की जीजियों, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, तो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे छत्तीसगढ़िया जीजाओं, एक बात याद रखना, गड़ा हुआ धन अपने आप नहीं मिलेगा, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, और दुख की घड़ी में भी मुस्कुराकर आगे बढ़ना पड़ेगा। अपनी मेहनत का धन चाहिए। पानी गिरने से पहले किसान जमीन तैयार कर लेता है। बोलो रे भाई, सही है कि गलत? पानी गिरने पर किसान उसमें बीज बो देता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो, बीज बो देता है। अगर मान लो किसान जमीन में बीज नहीं बोए, पानी गिरा, बीज नहीं बोया, तो जमीन में कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं लगेगा? लगेगा। घास, कचरा,
खरपतवार। बोलो सही है कि गलत है? जमीन खाली पड़ी है, उसमें पानी गिरेगा तो घास फूस नहीं लगेगा, खरपतवार नहीं लगेगा, आड़ा टेढ़ा पौधा नहीं उगेगा जो किसी काम का नहीं। गाजर, घास, खरपतवार ये सब उगेगा कि नहीं उगेगा? बोलो बोलो जम के, उगेगा ना। जमीन खाली पड़ी है, पानी गिरा तो उसमें खरपतवार उगा, उसमें घास फूस उगा, उसमें बेकार चीजें होगी। तो किसान अगर बीज बो देता तो ये खरपतवार, ये घास, ये फूस, ये गाजर घास उगती नहीं। उसमें बीज बो देता तो ये नहीं उगेगा, और अगर नहीं बोएगा तो ये सब फालतू की चीजें उगेगी। उसी तरह अपनी बुद्धि में शिव महापुराण का, शंकर जी की कथा का अगर बीज बो दिया है तो ये पक्का है कि उसमें फसल उगेगी, ये निश्चित है। मेहनत का फल मिलेगा, ये निश्चित है। और अगर इस बुद्धि में तुमने सत्संग का बीज या शिव पुराण का बीज या भगवान की भक्ति का बीज नहीं बोया तो इसमें खरपतवार उत्पन्न होगी। दिन भर फालतू के विचार आएंगे, फालतू का टेंशन, फालतू की बातें तुम्हारे मन में, तुम्हारी बुद्धि में समाती जाएगी। समझ लेना यह फालतू घास फूस उग रहा है। जब गुरु के पास चलो गुरु के पास। अरे गुरु जी के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमारे भाई नहीं मिल रहे, ये कोई बात होती है? नहीं। गुरु के पास जाकर बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां तो बस गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु जी के सामने एक बार हमारा चेहरा आ जाए, गुरु अपनी दृष्टि से कल्याण कर देते हैं। और गुरु गुरु होता है, उसके अंदर जो भक्ति होती है वो भक्ति का बल प्रबल होता है, भक्ति का बल। चलो असमंज गुरु के पास जाओ, गुरु की शरणागति, भगवान का मंदिर, शिव महापुराण की कथा बहुत सुख देती है। जैसे देवराज नाम के ब्राह्मण मंदिर के अंदर गया, 2 कदम चलकर मंदिर के अंदर गया और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे प्राण छोड़े थे और देवाधिदेव महादेव देवराज को लेकर गए थे। एक बिंदुक नाम के ब्राह्मण की कथा आती है जो पानी में डूबकर मर गया था चोरी का धन लाकर, जिसकी पत्नी चंचूला देवी ने काशी में गई, गंगा का स्नान कर कर आ रही थी, पानी में गिर गई, प्राण छूटे, प्राण छूटे। शिव धाम चली गई, पार्वती जी की सहेली बन गई, पति प्रेत योनि में पड़ा, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है। कहा शिव महापुराण की कथा करवाओ। किसके पास जाऊं? तुमरुका जी के पास भेज दिया। तुमरुका नाम साधारण नहीं है। जिस नारी को 30 साल तक, 35 साल तक, 40 साल तक औलाद ना हो, एक सफेद आंकड़े की जड़, पति पत्नी दोनों मिलकर जाएं, सफेद आंकड़े की जड़ को लेकर आए, तुमरुका जी का नाम लेकर, तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार शिव जी पे घुमाकर, नंदी के पास में खड़े होकर शिव जी का दर्शन करते करते कमर में बांधे, बाबा संतान देता है। अभी हमने राजस्थान में देखा, कोटा की कथा में एक महिला को 42-45 साल के बाद संतान का सुख हुआ। क्यों ना देगा, क्यों ना देगा?